तो आज हम लोग एलसीएम एंड एचसीएम में लेक्चर नंबर चौथा देखेंगे। चौथे में पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 9/8, 15/16 और 27/40 का लासा ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है इसका? एलसीएम। तो देखो एलसीएम कैसे ज्ञात करना है। इस तरह के क्वेश्चन कभी भी पूछे जाएं, क्या इस तरह के जब कभी भी क्वेश्चन पूछे जाएं तो पहले क्या करना, अंश का जो होगा हमारा अंश, अगर एलसीएम पूछेगा, लघुत्तम समापवर्तक पूछेगा तो अंश का क्या कर लो, एलसीएम निकाल लो। अंश का क्या कर लो, एलसीएम। अंश का एलसीएम निकालो, एलसीएम। और हर का एचसीएफ। एचसीएफ क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालेंगे हर का, और अंश का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। जब कभी भी पूछे कि 3/4, 5/4, 7/8 का एलसीएम बताइए या मासा बताइए, क्या बताना है, एलसीएम या एचसीएफ बताना है। तो एलसीएम बताने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अंश का एलसीएम निकालेंगे और हर का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो अंश का क्या करना है, लासा निकालना है। तो 9, 15, 27 ये लिखा है, इसका एलसीएम निकालो। तो सबसे पहले किससे काटते हैं, 2 से काटते हैं। तो 2 से नहीं करता तो किससे काटते हैं, 3 से काटते हैं। 3 से इसको काटो, 3 3 कितना होगा, 9, 3 5 15, 3 9 कितना होगा, 27 होगा। अब इसको काटो, 3 1 के 3, 5 तो कटे नहीं, 3 3 कितना होगा, 9 होगा। 3 1 के कितना होगा, 3 होगा। 5 को उसी प्रकार लिखो। अब क्या होगा, 5 1 के कितना होगा, 5 होगा। अब सभी को क्या कर लो, गुणा करा लो। 3 3 कितना होगा, 9, 9 त्रिक 27, 27 पंजे कितना होगा, 27 को 5 से गुणा करा दूं, 27 गुणे 5, 7 की 5 होगा, हासिल आएगा 3, 5 नहीं 10 3 कितना होगा, 13 ये होगा। 5 3 5 7 35 की 5 हासिल आएगा 3, 5 नहीं 10 और 3 13 होगा। क्या होगा, 13 होगा। अब देखो एलसीएम कितना आ गया, सॉरी हाँ सही है, एलसीएम कितना आया, 135 आया। और हर का क्या करना है, एचसीएफ। एचसीएफ निकाल लो हर का। तो हर का एचसीएफ निकालेंगे, यहाँ देख लो, हर का एचसीएफ, एचसीएफ निकालेंगे कितना है, 8 है, 60 है और क्या है, 40 है। तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 2 से पहले काटेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना होगा, 8 होगा। और देखो 16, 16 का एलसीएम कितना होगा, 2 दूनी 4 दुनिया 8 दुनिया कितना होगा, 16 ये होगा। अब 40 का निकालेंगे तो 2 दूनी 4 दुनिया 8, 8 पंजे कितना होता है, 40 ये होगा इसका फैक्टर 8 का। अब इसमें जो कॉमन होता है वो इसी को हमारा वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो इसमें क्या कॉमन है हमारा, 2 ये कॉमन है, यही कॉमन है ना। कितने बार 2 है, 3 बार, 1 2 3 बार। इसी को गुणा करा लो, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी कितना होगा, 4, 4 दूनी कितना होगा, 8। यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब इनको क्या कर दो, भाग दे दो। अभी तो ऑप्शन में मिल नहीं रहा है, क्या है ऑप्शन में, 135 है, 135/80 है, 16 सही 1/7 है और 33 सही 3/4 है। तो नहीं मिल रहा है, तो सही बटे में ऑप्शन इसको ला ले रहे हैं। तो 8 से इसको भाग देंगे, तो 8 से इसमें भाग देंगे, 8 के कितना होगा, 8 होगा, 8 होगा, 8 8 5 13 होता है, इधर जाएगा कितना होगा, 55 बनेगा। तो 8 छंग कितना होगा, 48, 48। अब कितना बढ़ा, 7 बढ़ा का, तो 7 हमारा का हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा अंश में, और क्या होगा नीचे 8। तो 16 सही 7 बट्टे कितना होगा, 8। इसका सॉरी हाँ सही है, 16 सही 7/8, यहाँ 8 होना चाहिए, सॉरी ऑप्शन में क्या है, 8 होना चाहिए। यह आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 16 सही 7/8 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 16 सही 7/8। अब ये सही बटे में समझ में नहीं आया हो तो यहाँ देख लो, देखो 8 को क्या करना है, 35 में भाग देना है। 8 को क्या करना है, 35 में भाग देना है। तो 8 1 के कितना होगा, 8 होगा। 8 में से 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा, इधर भी 5 बचेगा। अब आगे देख लो कितना बचा, 55 बचा। 8 छंग कितना होगा, 48 होगा, 48 होगा। घटा दो कितना मिलेगा, 7 मिलेगा का, 15 में से 8 जाएगा, 7 मिलेगा, इधर कट गया। तो जो हमारा शेषफल आता है वो अंश में जाता है, जिससे भाग देते हैं वो हर में होता है।
जो भागफल आता है वो कहाँ जाता है, शेषफल में, ओ सॉरी सही में जाता है। तो भागफल कितना आया 16, भागफल कितना आया 16, 16 हमारा सही में गया। और शेषफल कितना आया 7 आया, तो 7 कहाँ गया, अंश में गया। और हर कितना जिससे भाग देते हैं वो क्या होता है, हर में जाता है, तो हर में हो गया ये। तो 16 से 7 बटे क्या होगा 8, इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये है इसका निकालना। एक तरीका एलसीएम देखो शॉर्टकट तरीके से कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। देखो इसमें देखेंगे दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका पहले क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम किसका, 9 और 15 और 27 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम मान लो जो हमारी सबसे बड़ी संख्या उसको मान लो क्या है, हमारा एलसीएम है। बड़ी संख्या क्या है, हमारा एलसीएम है। 27 क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। तो इधर देखेंगे 3 को 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। 5 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, 27 को क्या लिख सकते हैं, इधर देख लो कितना लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 3 कितना होगा 27 होगा। इसको ये लिख सकते हैं, या 9 3 क्या कर दो 27 कर दो, 9 3 कितना होगा 27, ये लिख सकते हैं इसको। अब देखो क्या 3 है 3 है 3 है, 3 इसमें भी है, 3 तीनों में है। तो इसमें देखो एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको नहीं लेते हैं, क्योंकि 3 और 3 3 से काटेंगे तो क्या होगा, तीनों तीनों एक लाइन में कट जाएगा 3 से। तो इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो 3 को क्या करेंगे, नहीं लेंगे यहाँ से, क्या लेंगे, यहाँ से भी 3 नहीं लेंगे, यहाँ से 3 नहीं लेंगे। यहाँ 5 है, यहाँ 5, यहाँ 5 देखो नहीं है, यहाँ 5 है, और यहाँ भी 5 नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ से केवल 5 उठाएंगे, क्या उठाएंगे, 5 उठाएंगे। 5 को इसमें गुणा कराओ, अब देखो क्या होगा, 5 3 15, 15 सत्ते कितना होगा 135 होगा, कितना होगा 135 होगा। ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया, एलसीएम क्या आया, ये हमारा एलसीएम 135 क्या आया, एलसीएम आया। और एचसीएफ देखो ज्ञात करेंगे कैसे, एचसीएफ 8 और 16 और 40 का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने का तरीका एक फैक्टर तरीका है, एक क्या करना है, भाग देना है। तो भाग देकर इसको चेक कर लो, एचसीएफ सबसे बड़ी संख्या क्या है 40 है, 40 में क्या कर दो 16 से भाग दे दो, 16 16 दुनिया कितना होता है 32 होता है, 16 48 ज़्यादा हो जाता है, तो 32 लिखो और इसको घटा दो, 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा, और यहाँ कट जाएगा। अब 8 को इसको भाग दे दो, 8 दुनिया कितना होगा 16 होगा, कितना होगा 16 होगा, कट जाएगा। आया हमारा आंसर कितना 8 आया, 2 नहीं होगा, कितना होगा 8 आया। अब 8 को किससे भाग दो, 8 से भाग दो, 8 बचा है ना अभी यहाँ, 8 को 8 से भाग दो, 8 एक के कितना होगा 8 होगा। तो एलसीएम कितना आया, सॉरी एलसीएम कितना आया 135 आया, 135 हम उसमें वैसे भी निकाले थे एलसीएम। और एचसीएफ कितना आया 8 आया, 8 को भाग दे दो, 8 एक के 8, अब यहाँ क्या होगा 8 एक के 8 होगा, यहाँ बढ़ेगा कितना 8 5 13, तो 5 जाएगा, 5 के पास 55 बनाएगा, तो 8 छंग कितना होगा 48, 8 सत्ते 56, 56 ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ये 55 है, एक ज़्यादा हो जाता है, तो 8 छंग कितना होगा 48 होगा। अब 55 में से 48 घटाएंगे तो बचेगा कितना 7, 7 में बताया कि जो शेषफल बचेगा वो क्या होगा अंश में जाएगा, और जिससे भाग देंगे वो कहाँ जाएगा, हर में जाएगा। और सही में तो 16 सही 7/8 आया, 16 सही 7/8 वैसे भी आया था, ऐसे भी आएगा। तो एलसीएम निकालने के तरीका, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालने का तरीका जो सबसे बड़ी संख्या है उसको क्या कर लो, मान लो एलसीएम क्या है उसका, वो क्या है एलसीएम है। तो हमने माना क्या 27 इसका एलसीएम है, 27 को क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 3 लिख सकते हैं, 3 गुणे 9 लिख सकते हैं, 3 को क्या 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, 15 को क्या लिख सकते हैं 3 बचे 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो 3 इसमें भी 3 इसमें भी 3 इसमें भी, तो 3 को हम लोग क्या कर दिए छोड़ दिए, और 5 को क्या कर दिए 5 यहाँ भी है 5 यहाँ नहीं है 5 इसमें भी नहीं है, तो 5 को क्या कर दिए इसमें गुणा और करा दिए। 27 में किससे गुणा करवा दिए 5 से गुणा, 27 पंजे कितना होता है 135 होता है, या इससे 9 त्रिक 27 सॉरी 5 नहीं 15, 15 नहीं है 135, ये भी कर सकते हो। तो कितना है 135 आया। अब 135 को क्या कर दो, और एचसीएफ निकाले, एचसीएफ से क्या कर दिए, एलसीएम निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या में क्या कर दिए, सबसे बड़ी संख्या में उससे छोटी संख्या से पहले भाग दिए, तो आया कितना 8 मिला, 8 को क्या कर दिए 8 बचा था 8 से भाग दिए कितना आया 1 आया, ओ सॉरी 8 आया, 8 को क्या कर दिए अब 135 में भाग दिए, जो आ गया वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या होगा
16 सही 7/8, यही होगा हमारा आंसर। तो इसी में देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, 34/9, 85/18 और 68/15 का मासा क्या है। तो देखो क्या होगा, 17/85 होगा, 17/45 होगा, 35/9 होगा, 17/90 होगा, 1/90 होगा। तो पहले देखो क्या करना है, जब महत्तम समापवर्तक पूछा है तो क्या करना है, इसको महत्तम समापवर्तक के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंश का महत्तम समापवर्तक और हर का क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। तो हमने पहले अंश का निकाल ले रहे हैं महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक के लिए क्या मैं बताया हूँ, सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी 85 है बड़ी, और इससे छोटी क्या है 68 है। तो 68 से इसमें भाग दे दो, तो 68 के कितना होगा 68 होगा। अब इसको घटाओ, कितना मिलेगा 7 मिलेगा, क्योंकि 8 7 15 होता है, और यहाँ घटाओगे 7 में से 6 जाएगा 1 मिलेगा। अब क्या कर दो, 68 में 17 से भाग देते हो, 17 चौको कितना होगा 68 होगा। आंसर आया हमारा कितना 17 आया। अब 17 को क्या कर दो, अभी 34 बचा है, तो 17 दुनिया कितना होगा 34 होगा। 34 कट गया, एलसीएम कितना एचसीएफ कितना आया हमारा 17 आया। अंश का कितना मान आया, अंश का मान कितना आया 17 आया। अब हर का मान देख ले रहे हैं, तो हर का मान क्या करना है, हर का एलसीएम निकालना है। क्या करना है एलसीएम, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 45, 45 हमारी क्या होगी एलसीएम मानो। अब ये क्या लिख सकते हैं 18 को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुणे क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं 9 लिख सकते हैं, क्या लिख लो 3 गुणे 9 भी लिख सकते हैं, 9 लिख लो, इसको ज़्यादा ठीक है। अब 45 को क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 5 लिख सकते हैं, 9 5 45। तो यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, तो 9 को एक बार लिख लो, और यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 5, 5 तो है ही नहीं है ना, इसमें 5 है ना, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है। तो 2 को क्या कर लो यहाँ से उठा लाओ, तो 2 को यहाँ उठा लाओ, यहाँ गुणा करा लो, 45 दुनिया सॉरी कितना होगा 9 5 45, 45 दुनिया कितना होगा 90। एलसीएम कितना आया 90, और एचसीएफ कितना आया 17, 17 बटे कितना होगा 90। यही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम, सॉरी हाँ ये क्या हो जाएगा इसका लासा हो जाएगा, ओ सॉरी मासा हो जाएगा। इन सभी का मासा कितना होगा 17 बटे कितना होगा 90 होगा। और एक तरीका क्या था एलसीएम निकालने का, फैक्टर निकालने का। फैक्टर निकाल लो इसका, 90 आ रहा है कि नहीं, 45 18 और 9 का 2 कितना होगा 45 तो कटेगा नहीं, 2 9 18, 9 को उसी प्रकार अब 3 से काट दो, 3 1 के 3, 3 5 15, 3 3 9, 3 1 3 9 होगा, 3 5 15 होगा, 3 1 के 3, 3 1 के 3 होगा, 5 1 के कितना होगा 5 होगा, 2 3 कितना होगा 6, 6 5 30 होगा, कितना होगा 6 5 30 होगा। ये 6 3 का क्या कर लो 18, 2 3 6 6 3 18, 18 5 कितना होगा 90। आया क्या है एलसीएम 90। तो 17 बटे 90 हमारा क्या होगा इसका आंसर होगा। चाहे आप इस तरह एलसीएम निकाल लो, एलसीएम ये है ना एलसीएम चाहे इस तरह निकाल लो चाहे इस तरह निकाल लो। इस तरह शॉर्टकट तरीके के लिए क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम निकालना है, फिर इसको गुणा करके लिखना है, जो संख्या इसमें हो उस संख्या को नहीं लेना है, अदरवाइज दूसरी संख्या जो है उसको ले लेना है। लेकिन अगर कोई संख्या 2 बार इसमें है और इसमें एक ही बार है तो वहां से एक बार संख्या यहाँ लिख लेंगे। ठीक, ये समझ में आया कि नहीं, ये समझ में आया हो तो नोट कर लो। और एलसीएम एचसीएफ तो ऐसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें देखें क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहे हैं, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है तो निम्न में से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तक नहीं है। तो इसमें देखना है कौन लघुत्तम समापवर्तक इसका नहीं है। तो लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक 12 है तो लघुत्तम समापवर्तक कौन नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी भी पूछे तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो क्या कर लो, जो दिया हो तुमको विकल्प में उसमें क्या करना है 12 से भाग दे दो। अगर वह संख्या कट जा रही है तो वह संख्या क्या होगी लघुत्तम समापवर्तक होगी। और क्या पूछ रहा है कौन सी संख्या उसका लघुत्तम समापवर्तक नहीं है। जो संख्या नहीं कटेगी वो क्या होगी लघुत्तम समापवर्तक होगी। क्या करना है भाग देना है, जो संख्या कट जाएगी वो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगी नहीं होगी, सॉरी होगी, क्या होगी होगी। और जो नहीं कटेगी वो क्या होगी लघुत्तम समापवर्तक उसका नहीं होगा। 12 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, महत्तम का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा नहीं होगा। तो इसको काट दो, 12 60 को काटो, पहले ऑप्शन को ले लो 12,
12 पंजे कितना होगा, सॉरी यहाँ देखो 12, 12 के 12, 12 पंजे क्या होगा 60 होगा, ये तो कट गया यानी ऑप्शन गलत। 24 लोग 12 से भाग दो, 12 के 12, 12 दुनिया 24, इसका मतलब क्या हो गया, कट गया, ये भी ऑप्शन क्या होगा गलत। अब ऑप्शन नंबर सी ले लो, 12 से काटो 12, 12 के नम 12, 12 सते 84, 84, 84 होता तो कट जाता, 12 छंग 72, 12 छंग 72, इसका मतलब ये नहीं कटेगा, यही क्या होगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर 48 को सी नंबर डी नंबर देख लो, डी नंबर को 12 से काट दो, 12 का नंबर 12, 12 चौक 48, इसका मतलब क्या होगा, ये भी गलत। ऑप्शन बी, ए बी सी और डी गलत, सॉरी ए बी और डी गलत और सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या नहीं होगा, 80 होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज यहीं तक, बाकी कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे।